अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को देख लेते हैं। ठीक है जी, भारत के संविधान में ना धर्म के आधार पर तो किसी के लिए सीटों का रिजर्वेशन नहीं किया गया, लेकिन जब भारत आजाद होने वाला था ना, तो उस टाइम हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत के अंदर जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। ठीक है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था और उनको विकास की मुख्य धारा से वंचित रखा गया था। जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब ने भारत के सभी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के लोगों को का आह्वान किया। उन सबको एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए कहा। तो सबने सक्रिय भागीदारी की, इसीलिए अंग्रेज भाग करके गए। किसी एक धर्म या जाति के आधार पर या उसके प्रयास से ऐसा नहीं हुआ, सामूहिक प्रयास से ऐसा हुआ। तो जब ये सामूहिक प्रयास था, तो इस सामूहिक प्रयास में ये आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी था, जेंडर भेदभाव के खिलाफ भी था, क्योंकि महिलाओं की दशा तो उस समय बहुत बुरी थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी, चाहे वो किसी भी जाति में रहे हों, सबसे ज्यादा शोषित महिलाएं थी। तो इन सब ने अपने अधिकारों की डिमांड की और इन्होंने कहा कि जब हम आजाद होंगे तो हमें भी इक्वल राइट चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के और फिर उसके बाद जब हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, उन सबको इस चीज के बारे में पता था। संविधान बनाते टाइम ये चीज ध्यान रखी गई कि भारत में समानता का अधिकार हो, सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले। इसीलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुना गया, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं था। लेकिन संविधान निर्माताओं को यह पता था कि हमने समानता का अधिकार तो दे दिया, लेकिन यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरी नहीं करेगा, क्योंकि जो समाज, जो वर्ग अभी तक वंचित थे, शोषित थे, अगर उनसे आप उम्मीद करो कि उनको केवल ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए कि भैया हाँ तुम भी इलेक्शन लड़ सकते हो, तुम्हारे इलेक्शन लड़ने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सोचिए जब उनके साथ इतने लंबे समय से भेदभाव हुआ, उनको वंचित करके रखा, मेन दिक्कत प्रॉब्लम ये हुई कि उनको उस लेवल तक नहीं पहुंचाने दिया, वो एजुकेशन का लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, शिक्षा का स्तर नहीं पहुंचा, आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। ठीक है, राजनीतिक जागरूकता उस लेवल तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो ऐसे में आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि किसी एक जगह पर इलेक्शन होगा तो ये जो वंचित समुदाय हैं उनके कैंडिडेट को निष्पक्ष आधार पर इलेक्शन लड़ने और जीतने के मौके मिल पाएंगे? वहां पर यह संभावना थी कि बहुसंख्यक वर्ग या जो उच्च वर्ग है वो हमेशा बाकियों के अधिकारों का हनन कर लेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है, संसाधन है। तो ऐसे में यह निर्धारित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अगर एम्पावर करना है, इनको सशक्त बनाना है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, सत्ता में भागीदारी, इसको बोलते हैं सत्ता में भागीदारी, तो वो देना जरूरी है। तो सत्ता में भागीदारी देने के लिए रिजर्व किया गया सीटों के लिए, जो है इनके लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व की गई। प्रारंभ में ये 10 वर्षों के लिए आरक्षण किया गया था, 1960 तक। ये कहा गया था कि पहले 10 वर्ष तक ये आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा के 2 कार्यकाल तक। उसके बाद जो है ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा और बाकी देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी जितनी भी सरकारें आई, उन सभी सरकारों ने हर 10-10 साल के बाद इस आरक्षण को बढ़ाया। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए अगर हम बात करते हैं तो 104वें संविधान संशोधन से 2030 तक के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बना रहे। अब यह चीज ध्यान रखना कि जो सीटें रिजर्व की जाती हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उन पर केवल एससी और एसटी के कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन वहां पर वोटर तो सारे जाति धर्म के लोग हैं, तो वोटिंग हर कोई करेगा, लेकिन कैंडिडेट केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब एक और चीज समझाता हूं। एक तो हो गई आरक्षित, इसको हम बोलते हैं आरक्षित सीट, ठीक है, और एक हो गई जो जिसको हम अनारक्षित सीट बोलते हैं या सामान्य सीट बोलते हैं, साधारण जनरल सीट जिसको बोला जाता है।
अब आरक्षित सीट के ऊपर केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट इलेक्शन ये लड़ सकते हैं, ठीक है, ये चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम सामान्य की बात करते हैं तो इसमें सामान्य, ठीक है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी जातियां, ठीक है, हर जाति के लोग जो हैं उसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं। वहां पर जो अनरिजर्व्ड सीट है, अनारक्षित सीट है, उसके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है कि वहां पर केवल एक ही जाति के लोग लड़ेंगे। वहां पर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है।